साल था 1970। अंतरिक्ष विज्ञान अपनी ऊंचाइयों पर था और इंसान चांद पर अपने कदम जमा चुका था। लेकिन आने वाला मिशन अपोलो 13 मानव इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनने वाला था। 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री जिम लॉवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हाइसे एक सपने के साथ निकले थे, चांद के फारामोरो हाईलैंड्स पर उतरने का सपना लेकर। लेकिन उड़ान के कुछ ही दिनों बाद अचानक एक धमाका हुआ जिसने पूरे मिशन को मौत के खेल में बदल दिया। अब इन तीनों की जिंदगी नासा के इंजीनियरों की बुद्धि और धरती पर बैठे कंट्रोल रूम की उम्मीदों पर टिकी थी। करीब 5 दिन 23 घंटे तक ये तीनों मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। कभी उम्मीद की रोशनी दिखती तो कभी अंधकार उन्हें निगलने को तैयार खड़ा होता। तो चलिए इस अपोलो 13 को थोड़ा गहराई से जानते हैं। सन 1970 में जब मानव सभ्यता अंतरिक्ष में नए नए मुकाम छू रही थी, तब अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम दुनिया की नजरों में विज्ञान और साहस का प्रतीक बन चुका था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन पहले ही चांद पर कदम रख चुके थे और अब तीसरे मिशन की तैयारी चल रही थी और इस मिशन का नाम था अपोलो 13। इसका उद्देश्य था चांद के फारामोरो हाईलैंड्स नामक क्षेत्र पर उतरना और वहां से वैज्ञानिक अध्ययन के लिए नमूने इकट्ठा करना। फिर 11 अप्रैल 1970 को जब कैनेडी स्पेस सेंटर से विशाल सैटर्न वी रॉकेट आकाश की ओर उड़ा तो हजारों दर्शक और लाखों लोग टीवी स्क्रीन पर इस अद्भुत दृश्य के गवाह बने। रॉकेट के ऊपरी हिस्से में था कमांड मॉड्यूल और इसका नाम था ओडिसी। यही वह छोटा यान था जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करते थे और अंत में इसी से वे वापस धरती पर लौटे थे। लूनर मॉड्यूल जिसका नाम था एक्वेरियस, यह अलग से जुड़ा हुआ हिस्सा था जिसे चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था। प्लान यह था कि यह चांद पर उतरेगा, लेकिन हादसे के बाद इसे लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया गया। इन दोनों मॉड्यूल में सवार थे 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री, जिनमें से पहले थे कमांडर जिम लॉवेल, जो अंतरिक्ष में कई बार जा चुके थे। उनकी जिम्मेदारी थी पूरे मिशन का नेतृत्व करना। और दूसरे थे जैक स्विगर्ट, जो लॉन्च से केवल कुछ दिन पहले ही क्रू का हिस्सा बने थे। वे कमांड मॉड्यूल पायलट थे। और तीसरे थे फ्रेड हाइसे, जो चांद की सतह पर उतरने वाले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यान धीरे धीरे धरती से दूर जाता रहा और तीनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे। लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में बदल जाएगा। समय बीतता गया और 13 अप्रैल की रात आई, वह रात जो हमेशा के लिए अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज हो गई। उस रात जब क्रू ने रूटीन चेकअप के लिए ऑक्सीजन टैंकों को हिलाया तो ऑक्सीजन टैंक फट गया और अचानक पूरे यान में एक तेज धमाका गूंजा। रोशनी झपकने लगी, चेतावनी की घंटियां बज उठीं और पूरा अंतरिक्ष यान झटके से हिल गया। उस खामोश अंतरिक्ष में अचानक यह आवाज गूंज उठी कि ह्यूस्टन, हमें यहाँ समस्या हो गई है। इसके तुरंत बाद कमांडर जेम्स लॉवेल ने भी वही मैसेज दोहराया ताकि कंट्रोल सेंटर को यकीन हो जाए कि मामला गंभीर है। यानी यह लाइन सिर्फ एक साधारण सूचना नहीं थी, बल्कि एक आपातकालीन अलर्ट था। इसका मतलब था कि यान में बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई है और अब मिशन खतरे में है। यह वही क्षण था जिसने इस मिशन को रोमांच से भयावहता की ओर मोड़ दिया था। धमाका होते ही अंतरिक्ष यान में अफरातफरी मच गई। इमरजेंसी लाइट्स लगातार जल रही थीं और नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन पर भी खतरे के संकेत साफ दिखाई देने लगे। ऑक्सीजन का दबाव तेजी से गिर रहा था और इसके साथ ही बिजली पैदा करने वाली फ्यूल सेल्स एक एक करके बंद होने लगी। कमांड मॉड्यूल ओडिसी मानो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था। अब तीनों अंतरिक्ष यात्री लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निस्तब्धता में फंस चुके थे। उनके पास सीमित समय था और विकल्प बेहद कम। मिशन कंट्रोल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। निष्कर्ष साफ था कि चांद पर उतरना अब असंभव है। सवाल अब केवल यह था कि क्या इन तीनों को जिंदा धरती पर लौटाया जा सकता है। जिम लॉवेल ने तुरंत अपने दल को कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस में जाने का आदेश दिया। ये मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था, जीवन रक्षक नाव के रूप में नहीं। लेकिन अब यही उनकी आखिरी उम्मीद था। लूनर मॉड्यूल यानी एक्वेरियस में प्रवेश करते ही नई समस्याएं सामने आईं। ये छोटा सा यान केवल 2 लोगों के लिए कुछ दिनों तक ऑक्सीजन और बिजली दे सकता था, लेकिन अब इसे 3 लोगों को हफ्तों तक जिंदा रखना था। बिजली बचाने के लिए सभी अनावश्यक उपकरण बंद कर दिए गए, हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया गया और धीरे धीरे तापमान गिरने लगा। यान के भीतर इतनी ठंड हो गई कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के करीब बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करने लगे। पानी भी सीमित था, इसलिए सभी को केवल कुछ ही पानी के घूंट पीने को मिलते थे। सबसे बड़ी समस्या थी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। जैसे जैसे तीनों सांस लेते गए, मॉड्यूल के भीतर जहरीली गैस बढ़ती गई। जल्द ही चेतावनी उपकरणों ने संकेत दिया कि यदि कुछ ही घंटों में इसे नियंत्रित न किया गया तो दम घुटने से मौत हो सकती है। फिर नासा के इंजीनियरों ने देखा कि कमांड मॉड्यूल में उपलब्ध फिल्टर चौकोर थे।
जबकि लूनर मॉड्यूल में गोल फिल्टर फिट होते थे। ये मानो असंभव चुनौती थी, क्योंकि चौकोर वस्तु को गोल छेद में फिट करना था, लेकिन हार मानना किसी के लिए विकल्प नहीं था। धरती पर बैठे इंजीनियरों ने अपने दिमाग को पूरी ताकत से काम में लगाया। उन्होंने प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, टेप और नली का इस्तेमाल करके एक नया जुगाड़ तैयार किया। इस जुगाड़ को उन्होंने रेडियो के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंचाया, और वहां लाखों किलोमीटर दूर इन तीनों ने उसी अस्थायी फिल्टर को बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या को हल कर लिया। यह क्षण मानव बुद्धिमत्ता और जिजीविषा का जीवंत प्रमाण था। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह था कि वापस धरती पर कैसे लौटे। सीधा लौटना संभव नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष यान की दिशा बदल चुकी थी। इंजीनियरों ने फैसला किया कि यान को चांद के चारों ओर घुमाकर फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर लाया जाए। इसका मतलब था कि चांद का गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचकर वापस धरती की ओर मोड़ देगा। यह योजना बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि जरा सी गलती और यान हमेशा के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में खो सकता था। और उस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। भोजन सीमित था और भूख प्यास से शरीर कमजोर हो रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें सफेद धुंध जैसी दिखने लगीं। थकान और डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उनकी उम्मीद और मिशन कंट्रोल पर भरोसा। धरती और अंतरिक्ष के बीच हर बातचीत मानो जीवन और मृत्यु के बीच का पुल बन चुकी थी। लूनर मॉड्यूल में बिताए गए वे 4 दिन अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के सबसे कठिन और भयावह पल थे। तापमान लगातार गिर रहा था। इतनी ठंड थी कि उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। पीने के लिए पानी बेहद सीमित था और खाना भी बहुत कम बचा था। हर वक्त यह डर बना रहता कि कहीं बिजली खत्म न हो जाए या फिर कोई और तकनीकी गड़बड़ी न आ जाए। तीनों अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन बचाने के लिए ज्यादातर समय चुपचाप बैठे रहते, सांसें भी धीमी करने की कोशिश करते रहे। यह एक मौत के साथ आंख मिचौली का खेल था। लेकिन अब सबका एक ही लक्ष्य बचा था कि किसी तरह धरती पर वापसी हो जाए। देखो, अपोलो 13 की वापसी में सबसे बड़ी चुनौती थी कि यान को सुरक्षित धरती तक लाना। सीधे लौटना मुश्किल था, क्योंकि यान की दिशा बदल चुकी थी और ईंधन सीमित था। इसीलिए नासा ने फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल किया। इसका मतलब था कि यान को चांद के चारों ओर ऐसा घुमाया जाए कि चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे अपने आप धरती की ओर मोड़ दे। यह रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन इससे यान को ज्यादा ईंधन या बड़े इंजन बर्न की जरूरत नहीं थी। सरल शब्दों में समझो तो जैसे आप गेंद को पत्थर के पास फेंकते हो और पत्थर की वजह से उसकी दिशा बदलकर वह नए रास्ते पर चल पड़ती है, वैसे ही चांद ने अपोलो 13 को अपनी गुरुत्व शक्ति से धरती की ओर मोड़ दिया। इस बैकअप सेफ्टी रूट ने अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई और यह साबित कर दिया कि विज्ञान और गणना की मदद से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जैसे जैसे अपोलो 13 धरती के करीब आ रहा था, पूरे विश्व की निगाहें आकाश की ओर थीं। लाखों लोग रेडियो और टीवी पर लगातार अपडेट सुन रहे थे। ये वह घड़ी थी जब इंसानियत की सारी सीमाएं मिट गई थीं। सबके दिल में एक ही सवाल था कि क्या ये तीनों जिंदा लौट पाएंगे। फिर 17 अप्रैल 1970 यानी करीब 5 दिन और 23 घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद वह ऐतिहासिक दिन आया जब कमांड मॉड्यूल ऑडिसी को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करना था। आमतौर पर पुण्य प्रवेश के दौरान रेडियो सिग्नल 3 मिनट के लिए बाधित हो जाते हैं, लेकिन अपोलो 13 के साथ ये खामोशी 4 मिनट से भी ज्यादा लंबी खींच गई। उस समय पूरे नियंत्रण केंद्र में सन्नाटा था। न कोई बोल रहा था, न कोई हिल रहा था, मानो पूरे संसार ने अपनी सांस रोक ली हो। 4 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए और फिर अचानक रेडियो पर आवाज आई, ऑडिसी दिस इज ह्यूस्टन, डू यू रीड? और जवाब मिला, ह्यूस्टन दिस इज ऑडिसी, वी आर होम। ये सुनते ही पूरा ह्यूस्टन नियंत्रण केंद्र तालियों और खुशियों से गूंज उठा। कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में उतरा और तुरंत अमेरिकी नौसेना ने तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग और टीम वर्क की सबसे बड़ी जीत थी। अपोलो 13 को चांद पर उतरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यह मिशन इतिहास में सक्सेसफुल फेलियर यानी सफल असफलता के नाम से दर्ज हो गया, क्योंकि इसने दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत है और दिमाग में विज्ञान है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।